माय डियर नीट 2024 एस्पिरेंट्स, आई नो कि आप सभी बच्चे बहुत मन लगा करके अपने नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एंड कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि रातों की नींद उड़ा करके, कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि सुबह जल्दी उठ करके दिन दिन भर पढ़ाई में लगे हुए हैं ताकि नीट 2024 को वो क्रैक कर सके विद अ वेरी गुड स्कोर, ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाए। एंड ये मोमेंट ही ऐसा होता है कि जिस समय पर हर एक बच्चा बहुत ही तगड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बच्चों, मैं आप सभी के साथ में आज 5 ऐसी बातें डिस्कस करने जा रही हूं जिनका आपको अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। ठीक है, कि कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं जो कि कई सारे बच्चे अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन में करते हैं। सबसे पहली बात ये हो जाएगी बच्चा लोग कि कई सारे बच्चे जो होते हैं उन्होंने साल भर अच्छी प्रिपरेशन नहीं की होती और उन्होंने ये लगता है कि यार आखिरी के 3 महीने में अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं नवंबर दिसंबर में ही ठीक से पढ़ना चालू किया होता है। ऑन दी वेरी अदर हैंड कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले दिन से बहुत ही मेहनत करना चालू कर दी होती है, इजंट इट? तो बच्चों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं करना है कि अपनी प्रिपरेशन को किसी और की प्रिपरेशन के साथ कंपेयर करना। ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करिए, बिकॉज ये मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। कई बार आप दूसरे बंदे को देख करके कई बार ओवर वी कैन से कॉन्फिडेंट भी फील करना चालू कर देते हैं। अरे इसको तो कुछ नहीं आता, देखो मैंने तो कितना पढ़ लिया। तो ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सब लोग अपने अपने लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, सबका प्रिपरेशन का लेवल डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट डिफरेंट है, गोल्स डिफरेंट है। और प्रिपरेशन को कंपेयर करना, ये गलती तुम्हारी इस लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 बेटा, बात आती है कि हम लास्ट मिनट पे हमारा रिवीजन मटेरियल कोई दूसरी जगह का एकदम से चालू करने पड़ना, कि किसी भलते इंसान ने हमको बोल दिया देख यार मैं तो ये वाले मटेरियल को रेफर कर रहा हूं, तू भी ये वाला कर ले। लेकिन आपने साल भर जो मेहनत से नोट्स बनाए हैं, आपने क्या किया, वो नोट्स ऐसे के ऐसे पटक दिए और एकदम से सडनली रैंडमली कोई न्यू प्रिपरेशन मटेरियल आपने फॉलो करना चालू कर दिया। बेटा ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आपके साल भर के बने हुए जो नोट्स हैं आप उस पर रिलाय करिए, आप आपके एनसीईआरटी की किताबों पर रिलाय करो बच्चे। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को रिवाइज करो। रैंडमली किधर से भी जो है आपके सामने एक स्टडी मटेरियल आ जाता है अचानक से, आप बोलते हैं कि हम आज से इसे पढ़ना चालू करेंगे, ये नहीं करना है। बिकॉज हमारी नोट्स, हमारी एनसीईआरटी हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी का पार्ट बन चुके हैं एंड हमें नॉन एनसीईआरटी पोर्शंस बहुत सारे उठाकर एकदम से पढ़ने चालू नहीं करने हैं। ठीक है, एक्सेप्शन कि भाई हमारे नीट के सिलेबस में नया पोर्शन भी ऐड हुआ है और उसको तो बाहर से पढ़ना ही पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ऐसे आपके नोट्स आप जो साल भर से पढ़ रहे हैं उसको आपने त्याग दिया, अचानक से एक नई किताब चालू कर दिया पढ़ना, थ्योरी, दैट शुड नॉट बी डन। तीसरी बात आती है बेटा, कई बच्चे अभी भी स्टक्ड हैं थ्योरी में, बैकलॉग में, कई बच्चे स्टक्ड हैं एंड वो ये सोच रहे होते हैं कि हम आखिरी के 15 दिन में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, 15 डेज में ही लास्ट के हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, आखिरी टाइम में हम क्वेश्चंस लगा लेंगे, अभी सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दे लेते हैं एंड दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। अगर आप भी ये कर रहे हैं बेटा तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस मोमेंट ऑफ टाइम पे इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज लगाने चाहिए जितना हो सके उतना, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे जा रही है, कि आपसे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं कि नहीं, और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वो टॉपिक आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं कि अभी तक तो सारे बच्चों का सिलेबस एक बार ही कंप्लीट हो ही गया होता है, और अगर नहीं हुआ है बेटा तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, लेकिन पैरेलली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नंबर 4 बेटा, पैनिक करने की आदत कई बच्चों में होती है, पैनिक कर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, क्या होगा हमारा एग्जाम के दिन, अभी तक जो है हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ है, अब एग्जाम के दिन हमारा क्या होगा। और ये पैनिक की जो कंडीशन है ये बेटा आपको कुछ और सोचने ही नहीं देती है ना। वो पैनिक जब दिमाग में आ जाता है ना, बच्चा सब कुछ भूल जाता है, उसको दिमाग में सिर्फ टेंशन ही याद रह रहा होता है, फिर वो किताब खोल के बैठा है लेकिन उसका ध्यान किधर और ही है। और ये कंडीशन भी तुम्हारे साथ में बन सकती है, इसलिए कोशिश करें कि आप लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना करें, और जो बच्चे पैनिक कर रहे हो उनके साथ में आप बात भी ना करें, क्योंकि कई बच्चों की आदत होती है वो पैनिक करके तुम्हें फोन लगा देता है कि बहुत डर लग रहा है यार, तेरा क्या चल रहा है प्रिपरेशन लेवल,
तुम्हारे दिमाग में उसने डर, फियर इनकलकेट कर दिया, तुम्हें वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तुम्हें शांत रहना है, रिलैक्स रहना, पीसफुल रहना है। उसके लिए तुम चाहो तो बेटा सुबह सुबह 5 मिनट 10 मिनट अच्छी खुली हवा ब्रीद इन किया करो, ठीक है। 10 मिनट प्राणायाम कर लो, या 10 मिनट बेटा आप गार्डन में टेरेस पे खुली हवा में वॉक कर लो, सुबह उठते सबसे पहला काम ये कर लो, ताकि आपकी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन मिले। आपका ब्रेन ज्यादा बेहतर काम करेगा आपका अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो, ठीक है। और जब हम पैनिक कर रहे होते हैं, टेंशन ले रहे होते हैं, तो हमारे अंदर बॉडी में बनते हैं क्या, फ्री रेडिकल्स, है ना, ब्रेन में। और ये फ्री रेडिकल्स जो है बेटा, ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं लेना है। एंड पांचवी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप बहुत ज्यादा स्लीप डिप्राइव ना रहे, कि आपकी स्लीप बेटा कंप्लीट भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सो नहीं रहे हैं, आप दिन दिन भर जाग रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो एग्जामिनेशन वाले दिन आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में मन नहीं लगेगा, प्लस आपका ब्रेन जितना एफिशिएंटली काम करना चाहिए उतना करेगा नहीं। एंड ये लास्ट मिनट में अगर हम सो नहीं रहे होते हैं ठीक से कम तो 5 घंटे की 6 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। इतना भी अगर तुम नहीं ले रहे हो बेटा, तो फिर तुम बीमार हो जाओगे, ठीक है। और कोई भी नहीं चाहता है कि नीट के एग्जाम के दिन वो बीमार रहे, कि साल भर हमने जिस एग्जाम के लिए मेहनत करी है उसी दिन अगर हम बीमार पड़ गए हमारी गलतियों की वजह से, तो क्या मतलब है फिर प्रिपरेशन का, इजंट इट? क्या मतलब है फिर हम ऐसे फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो फील्ड दूसरों को हेल्दी बनाती है, उस फील्ड में हम कैसे जाने चाहिए, हम भी हेल्दी जाने चाहिए, है ना। तो अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी स्लीप का ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। कोई कंटामिनेशन वाला पर्सन जो इन्फेक्टेड है, डिजीज है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, बेटा कोशिश करें भी दूरी बनाए रखिए सबसे, ठीक है, चाहे किसी को बुरा लगे या जो भी हो। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ अफेक्ट हुई, आपका रिजल्ट खराब हुआ, तो लोग आपके रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, है ना। वो बोलेंगे कि तुमने साल भर प्रिपरेशन नहीं करी होगी, इसलिए तुम बीमार लास्ट मिनट पड़ गए, तो तुम्हारा रिजल्ट खराब आ गया, यानी तुमने साल भर मेहनत नहीं करी। ऐसा नहीं होता है। अगर हमने साल भर मेहनत भी करी होती है, लेकिन अगर हम लास्ट मिनट में बीमार पड़ जाते हैं ना बेटा, तो भी क्या होता है, हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है, ठीक है। बिकॉज उतना अच्छे से बॉडी सपोर्ट नहीं करती जैसे कि वो साल भर कर रही थी। तो बीमार होने से बचना है, इसलिए अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना। तो ये है कुछ छोटी छोटी बातें आप सभी के लिए। स्ट्रेस फ्री रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। अभी हमारे पास में बचता है 1 कंप्लीट मंथ। 1 महीना बहुत बड़ा होता है बेटा, है ना। बायोलॉजी की बात करें तो 1 महीने में हमारी हार्ट बीट आ जाती है, अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं। तो 1 महीने में जब दिल बन सकता है, तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं सेशन को करती हूँ यहाँ पे एंड। बच्चों, दिस इज अ क्विक एंड क्रिस्प मोटिवेशनल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम रियली होपफुल कि आपको इसको देखकर खुशी तो मिल गई होगी, चेहरे पे स्माइल भी आ गई होगी, थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ भी मिल गया होगा, ठीक है। कमेंट कर देना अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो, और ये भी बता देना कि तुम अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बाय बाय एवरीबॉडी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतो नीट टॉपर्स।